मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। चारुदेशन जी की 4 साल की ओसीडी हुई ठीक। ये एक दिन के लिए आए ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए, और एक दिन इन्होंने ऑफलाइन सेशन अटेंड किया। तो सबसे पहले आपको मुबारकबाद इस बात की कि आप ऑफलाइन सेशन लेने आए। हाँ। और दूसरी खुशखबरी आपके ये कि आप ठीक हो गए। चारुदेशन जी, आपको क्या ओसीडी थी, कैसे आप ठीक हुए, आप ये सभी व्यूवर को बताएंगे, क्योंकि हजारों लाखों ओसीडी पीड़ित ऐसे हैं जो दवाइयां खा खा के थक चुके हैं, दवाइयां खा खा के फूल चुके हैं, कद्दू जैसे हो चुके हैं, लेकिन ओसीडी है कि पीछा नहीं छोड़ रही है। तो आपकी ओसीडी क्या थी और कैसे आप ओसीडी से मुक्त हुए, ये आप पूरा बताएं जी। सर, मेरे ओसीडी लगभग जब मैं 10th क्लास में था ना, हाँ। तब से मेरा ये हुआ था जी। मैं आपको बताया वो सारे के रिलेटेड सब विचार आने लगते हैं। मुंचा हुआ था ना, वो उसके गंदगी के रिलेटेड आने लगा। धीरे धीरे वो ओसीडी और बढ़ा जी। फिर मैं एक डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको टैबलेट लेना पड़ेगा जी। तब इतना बड़ा था ओसीडी, इतना बड़ा था कि मेरे को उल्टी होता है, पेट में जलन होता है। तब वो टैबलेट लिया, 6 महीने तक टैबलेट लिया कि टैबलेट लेना पड़ेगा। तो वो क्या है, उल्टी, पेट में जलन, वो सब बंद हो गए जी। लेकिन वो विचार बंद नहीं हुआ। हाँ, विचार आता ही रहा। विचार आता ही रहा जी। फिर मैं डॉक्टर के पास दोबारा गया। डॉक्टर हाँ। को बोला मैं विचार तो आ रहा है, विचार हाँ। तो बंद हुआ नहीं मेरा। विचार तो बंद हुआ नहीं। डॉक्टर ने बोला कि भाई 6 महीना और लेना पड़ेगा। पहले 6 महीने का बोला जी। 6 महीने लिया मैंने, फिर बोला कि 6 महीने और लेना पड़ेगा, तब जाके आप ठीक होगा, पूरा रिकवर हो गए जी। मैं आया, घर पे आया तो फिर बोला, मेरा एक भाई है, उन्होंने बोला कि भाई टैबलेट नहीं लेना जी। अगर टैबलेट लोगे तो ज्यादा इफेक्ट करेगा माइंड पे। हाँ, फंस जाओगे और मानसिक प्रॉब्लम पूरा हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा ना। फिर वो टैबलेट लेना बंद कर दिया। फिर मैं एक साइकोलॉजी के पास गया पुनः। अच्छा। साइकोलॉजी के पास गया तो पुनः गया तो ये सब विचार बताए उन्होंने। हाँ। उनको बताया कि वो बोला कि भाई ये मेरा तो कोई बस की बात है नहीं। ओके। मेरा बस की बात नहीं, आपको टैबलेट लेना पड़ेगा, उन्होंने यही बताया। अच्छा। तो मैं टैबलेट तो नहीं लेना, मानसिक प्रॉब्लम टैबलेट से ठीक होता नहीं। अगर आप टैबलेट लोगे तब आपको नींद आएगा। हाँ। तब अच्छा फील होगा। बिल्कुल। फिर नींद से उठने के बाद में वो वैसा ही फील होता है। हाँ, वैसा का वैसा ही विचार आता है। हाँ। तो टैबलेट लेने का फायदा क्या, बेनिफिट क्या? नो बेनिफिट, कोई बेनिफिट नहीं है ना। हाँ। फिर वो जोधपुर गया डॉक्टर और साइकोलॉजी के पास गया जोधपुर में जी। जोधपुर में बताया डॉक्टर ने, साइकोलॉजी नेहा दास के पास गया जी। नेहा दास जी के नेहा दास के पास गया। नेहा दास ने बोला कि वो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा जी, और टैबलेट भी लेना पड़ेगा। स्टार्टिंग में 2 महीना टैबलेट लेना पड़ेगा जी। टैबलेट तो लिया नहीं, मेडिटेशन किया 1 महीना जी, लेकिन तो भी विचार तो ठीक हुआ नहीं जी। फिर उन्होंने, नेहा दास ने बताया कि भाई एक डॉक्टर है राजेंद्र जोधपुरिया जी, उधर हरियाणा में रहता है, उनसे कांटेक्ट करो जी। वो आपको बिना मेडिसिन ठीक करेगा, विदाउट मेडिसिन ठीक करेगा। फिर मैं आपसे कांटेक्ट किया तब आपने बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और इधर आ जाओ, आपको रिकवर हो जाएगी पूरा जी। और मैं इधर आके पूरा 1 दिन में पूरा 90% ठीक हो चुका हूँ। इधर वेरी गुड। इधर से मैं ठीक हो चुका हूँ, लेकिन उधर प्रैक्टिकल करूंगा। हाँ, वहां तो प्रैक्टिकल बचता है, प्रैक्टिकल रियल सिचुएशन में आपने। लेकिन जैसे आपने ये बताया ना रास्ता, अभी रास्ता तो आपने बता दिया लेकिन रास्ते पे चलना मेरे को है ना। बिल्कुल, आपने लाख% की बात कही है। रास्ता तो आपने बता दिया, रास्ते पे चलना मेरे को है जी। तो आपने सबसे अच्छी बात क्या है कि आपने रास्ता दिखाया तो है, रास्ता बताया ना। हाँ। तो अब तो मैं पूरा रिकवर, मेरे पर पूरा कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं रिकवर हो जाऊंगा जी। बस आपने रास्ता बता दिया तो रिकवर हो जाऊंगा ना। अभी मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, इधर आके मैं 90% ठीक समझ रहा हूँ। वेरी गुड। और उधर घर जाके और प्रैक्टिकल कर दूंगा और मेरा पूरा कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं ठीक हो जाऊंगा। बस यही कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है और एक नया जीवन जीऊंगा। वेरी गुड। मैं फिर से एक नया जीवन की शुरुआत करूंगा। बहुत बढ़िया। हाँ। तो आपकी ओसीडी क्या थी, कैसे ठीक हुई, ये पूरे वीडियो हैं, ये गीता कोर्स में सारे वीडियो मिल जाएंगे। मैं ये बात व्यूअर को बता रहा हूँ, तो जो भी मेरे पास आता है उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, चाहे कोई 1 दिन ठहरे, चाहे कोई 4 दिन ठहरे, जिसका जितना पुराना ओसीडी है उसको समय थोड़ा ज्यादा लगता है। हाँ। लेकिन सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग रहती है, A to Z, कुछ भी मिस नहीं होता, तो उसका फायदा होता है। एक तो गीता कोर्स में सारा पता चल जाता है भी कैसे ओसीडी ठीक होती है, पूरा प्रोसेस पता चल जाता है।
और साथ में जिसको ओसीडी है उसके लिए वो वर्कशॉप हमेशा के लिए जिंदा रहती है, उसको वो हमेशा चीजें रिमाइंड रहती है। जब भी कोई चीज भूलता है वो बंदा, तो वो वीडियो देख सकता है। अगर आपके पास नहीं आता तो आपने क्या बताएगा, अगर आपके पास नहीं आता तो मेरे तक वो बढ़ता ही बढ़ता जाएगा। हाँ, ओसीडी तो बढ़ता ही जाएगा और प्रॉब्लम होता है ना। अभी आपने रास्ता तो बताया है। हाँ, ये रास्ता हमेशा आपके साथ रहेगा। फॉर्मूला बता दे तो उसके फॉर्मूले के अनुसार मैं जी। अच्छा, ये बताओ आप एक दिन में ऐसा क्या सीखे कि आपकी 90% ओसीडी रिकवर हो गई? 90% सर, ये फॉर्मूले के हिसाब से आपने बताया कि भाई इसको अवॉइड करना है। अवॉइड को फाइट करना है। फाइट करना, हाँ, सामना करना है। सामना करना है। अवॉइड करना बीमारी है। हाँ, अवॉइड नहीं करना। हाँ, अवॉइड नहीं करना, उसको फाइट करना, सामना करना है। बिल्कुल, ऐसा बताया, सामना करना। उससे विचार आए तो विचार का सामना करना। जी। हाँ, उसका उल्टा करना है ना। नेगेटिव आ रहा है तो उसका उल्टा करना। उल्टा करना है। हाँ, चलिए, आपने सही चीज पकड़ी है। अच्छा, और पूरे दिन के दौरान आपको क्या अच्छा लगा? कुछ ऐसी बातें जो सबके साथ आप शेयर करना चाहो? मैं तो सर आपने ये बताया ना वो सब समझ में आ गया जी। और इसको मेरे को लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, पूरा रिकवर हो जाऊंगा और हो गया हूँ। मैं पूरा हो गया हूँ। हाँ, और उधर घर जाके प्रैक्टिकल करूंगा। बस प्रैक्टिकल करोगे तो हमेशा के लिए, फिर हमेशा के लिए हो जाऊंगा। मेरे को इधर लगा है कि भाई रास्ता आपने बता दिया है तो ठीक हो गया। बस बस बस, आपको रास्ता समझ आ गया ना? समझ आ गया। अब चलना है, बस अब चलना बाकी रहा। रास्ता पे चलना, पहले गलत रास्ते पर चल रहे थे, गलत दिशा में जा रहे थे। हाँ, अब सही दिशा पता चल गई, अब सही दिशा में चल पड़ेंगे। बस यही तो इलाज होता है। पहले गलत रास्ते पे गया, गलत दिशा में, तो वापस आ जाएंगे। बस सही बात है। यही तो इलाज है। और कोई गिद्दड़ सिंगी या कोई चमत्कार थोड़ी ना होता है। मंत्र अंतर थोड़ी। अगर गिद्दड़ सिंगी या मंत्र लेना है तो बाबाओं के पास मिलता है। हाँ, उनके पास वो पहले से ताबीत या वो अंगूठी, रतन, नीलम, पता नहीं क्या क्या मिलता है। हाँ, जो कि काम करते नहीं है। जी, तो आप ओसीडी वालों को क्या मैसेज देना चाहोगे? ओसीडी वाले को, जब किसी को ओसीडी की प्रॉब्लम है जी, तो आप टाइम पर आ जाओ राजेंद्र से। आपने मेरी सिर्फ मसूरी नहीं करनी है, क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये जो बता रहे हैं कहीं ना कहीं मसूरी नहीं कर रहे। ये आप बात दिल से कह रहे हो या सिर्फ मेरे से प्रभावित होकर कह रहे हो? नहीं नहीं, दिल से कह रहा हूँ जी। मेरे को सर लगा है तो ठीक हो गया तो मैं तो कहूंगा ना। हाँ, ये बात तो आपकी माननी होगी। भला होता है तो भी तो कहता है ना, ऐसा कैसे कहेगा? हाँ, ऐसे तो थोड़ी कहता है। जी जी जी, क्योंकि ओसीडी वालों का मन बड़ा शक्की होता है। वो पॉजिटिव में भी नेगेटिव ढूंढ लेने के एक्सपर्ट होते हैं। उनको अगर आपने तारीफ कर दी तो लगेगा कि अरे इन्होंने करवाई है। उनके मन में बड़ा शक आता है। मैं जानता हूं उनके मन को, वो हमेशा अच्छी बात में कुछ ना कुछ खराब ढूंढ ही लेंगे। लेकिन देखो, इतने इंसान ठीक हो रहे हैं, अब आपकी बारी है, आप भी ठीक हो जाओगे, लेकिन समय रहते। अगर देर कर दी तो फिर मेरे बस की बात नहीं है। नहीं नहीं, अगर इधर आपके इधर ठीक होते तभी तो इतने वीडियो आप डालते हैं ना। हाँ, वीडियो डालते, इतने पैसे लाते बहुत। अगर ठीक नहीं होता तो वो बोलते हैं कि भाई ठीक तो होता नहीं, फ्रॉड है। हाँ, तो कौन आएगा आपके पास? अब तक तो यूट्यूब पे वीडियो डल चुके होते। क्योंकि जैसे विवेक बिंद्रा ने फ्रॉड किया है, तो देखो पूरे देश में मुहिम खड़ी हो गई है ना। तो जो इंसान फ्रॉड करेगा वो तो एक ना एक दिन तो वो बर्बाद होना ही होना है, बंद होना ही होना है। हाँ, फ्रॉड नहीं चल रहा है। फ्रॉड ज्यादा दिन नहीं चलता है, कुछ दिन तो चल जाएगा, करोड़ 2 करोड़ रुपए भी कमाए जा सकते हैं, लेकिन वो पैसे काम नहीं आएंगे। फ्रॉड वाले पैसे काम नहीं आएंगे। क्योंकि जब पर्दाफाश होगा तो उससे ज्यादा पैसे लग जाएंगे। वो देखा ना कि वो कितना भी सतुर किया ना, लेकिन कोई न कोई तो गलती छोड़ ही देता है। हाँ, मैं देखा अभी भगवत गीता। अच्छा, वेरी गुड। वो देखा कि कोई न कोई गलती तो छोड़ ही देता है। हाँ, ऐसे होते हैं, जो चतुर होता है ना वो ज्यादा सतर्क रहता है, फिर वो गलती करता ही करता है। तो इसीलिए जिसके मन में फ्रॉड हो, लालच हो, पैसा कमाना हो, वो इलाज नहीं कर सकता। ये मेंटल हेल्थ एक सर्विस है, एक पवित्र सर्विस है कि हम किसी का जीवन बचा रहे हैं। तो जीवन बचा रहे हैं तो अपना जीवन चलाने के लिए पैसा लेना जरूरी है। सही। सामने वाले की हैसियत के हिसाब से पैसा लिया जा सकता है। मैं कोई फिक्स टारगेट नहीं बता रहा भी इतनी फीस होनी चाहिए। सामने वाले की हैसियत के हिसाब से पैसा, सामने वाले स्थिति के, हाँ, स्थिति के हिसाब से। तो आपकी स्थिति के हिसाब से पैसा मैंने कितना लिया? आपको कम लगा या ज्यादा लगा या ठीक लगा? कम लगा। कम लगा
बराबर है। देख रहे हो कम लगा तो मैं आपको जाने से पहले पैसे लेने वाला हूँ। नहीं नहीं बराबर लगा सर, कब नहीं। चलो आप वो कब आंकड़ा तो लगा अभी मैं बोलूंगा कब लगा, हाँ। तो वो देखेगा यूट्यूबर वाले सब, हाँ, हाँ। उनके पास से कम दिया। हाँ वो हाँ बताना नहीं है वो, नहीं तो मेरा नुकसान हो जाएगा, हाँ, क्योंकि वो कहेंगे अरे सर जी आपने उससे तो उतना लिया था हाँ। और हमसे इतना ले रहे हो। हाँ। हाँ तो फिर आपका थोड़ा हाँ। लॉस हो जाएगा। लॉस क्या हो जाएगा फिर। जो मैं देखो पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ भी है। ये चीजें फैलें, ज्यादा से ज्यादा फैलें, इसलिए मेरा भी तो हेल्दी रहना, चाहे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से जरूरी है ना। अगर मेरा आर्थिक पक्ष कमजोर हो गया तो फिर ये सर्विस बंद हो जाएगी। सही। हाँ, तो इसलिए पैसा तो दो, जितना मांगे कोई दो। नहीं सर पैसे की बात नहीं, पैसे तो और कमा देंगे। हाँ अगर मन स्वस्थ है तो पैसा कितना भी कमा सकता है। कमा सकते हैं ना। अगर मन ही बीमार है तो क्या पैसे करोगे, करोड़ रुपए रखे हैं उनमें मजा आएगा। अगर आप ऐसा जीवन जी रहे, दुखी जीवन जी रहे, तो पैसा किस काम का। हाँ लेकिन ओसीडी वाले इलाज जो खास करके दवाइयों में पैसे ठगा देंगे, हाँ। बाबाओं को पैसे ठगा देंगे, लेकिन काउंसलर थेरेपिस्ट के पास पैसे देंगे तो किस चीज का पैसा जी। हाँ। हाँ दवाएं खा लेंगे 2-3 साल। हाँ वो शरीर भी कद्दू जैसा कर लेंगे, हाँ। कुंद हो जाएंगे। नहीं नहीं ऐसे भी मैंने बहुत पेशेंट देखे सर। हाँ। ऐसे भी बोल रहे कि मैं 8-10 सालों से टेबलेट ले रहा हूँ, तू भी ले, तू यार ठीक हो जाएगा, टेबलेट लेना जिंदा हाँ। जीना। हाँ लेकिन मैं तो टेबलेट नहीं लूँ। बिल्कुल। मानसिक प्रॉब्लम टेबलेट से ठीक होता नहीं ना, शारीरिक प्रॉब्लम टेबलेट से ठीक होता है। हाँ फिजिकल प्रॉब्लम ठीक होता है। हाँ मन में तो सब सामान्य व्यक्ति को, सबको मन में विचार कोई कोई आता है। हाँ बिल्कुल भी आता है। कौन बंद करता है? मेरे भी बंद नहीं हुए। विचार को बंद थोड़ी करता है ना, वो तो एक आपने टेक्निक बताया ना। हाँ गंदे विचार, नेगेटिव विचार आ रहे हैं तो आपने एक टेक्निक वो दिखाया, सब इसका ऐसा सामना करना, फाइट करना, तो वो विचार हो। हाँ सामान्य विचार तो सबको आता है। हाँ सबको आएंगे, विचार आना बीमारी नहीं है। विचार फंसना अटकना बीमारी है। हाँ फंसना अटकना भारी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ काउंसलिंग सेशन करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और आप बहुत अच्छे समझदार समर्पित व्यक्ति हैं, और आप जीवन में बिजनेस में बहुत ऊंचे स्तर तक जाएंगे। नहीं सर अभी तो आप मेरे को लगा कि मैं ठीक हो गया ना। हाँ तो अब तो मैं अपना चल रहा हूँ। बिल्कुल आप चलते जाओ। हाँ। चलते जाओ, सोचना नहीं है, सोचना बीमारी है। मेरी ये बातें हमेशा याद रखना, और ये जो आपकी मैंने रिकॉर्डिंग की है, ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। आप हमेशा इनको 1-2 बार सुन लेना, बातें पूरी तरह से मन के अंदर बैठ जाएंगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मेरे को बताया, ये एकदम मैं पहला ये मेरे को पता ही नहीं था। अच्छा ये फार्मूला जो बोर्ड पे समझाया था, आपने बोला कि सेठ बोलेगा तो बोलेगा क्या क्या हाँ। बोलेगा, से हटा देगा। ये विचार तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। हाँ आता कहाँ ओसीडी वालों के। ये दिमाग में आया ही नहीं मेरे को। हाँ सही तो विचार आता ही नहीं है ना। आपने बोला कि सेठ बोलेगा तो बोलेगा क्या, बोल देगा नहीं, हटा देगा तो हटा देगा। हाँ मेरे को भी तो बहुत सी जगह से निकाल दिया गया भाई। तो ये मेरा पहला। हाँ मेरे को निकाला जाना फायदेमंद हो गया। हो सकता है कि सेठ निकाल देगा तो आपका कोई नया रास्ता खुल जाए। बिल गेट्स, जो एपीजे अब्दुल कलाम है, उनको भी तो वो पायलट का इंटरव्यू देने गए थे, उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। तो अगर वो पायलट बन गए होते तो मिसाइल मैन ना होते ना। अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्ट कर दिया था, इसकी आवाज बहुत भारी है। तो आपको भी सेठ से निकाला जाना आपके लिए नए दरवाजे खोल सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है, और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम,
बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको OCD से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।